ओम गुरुवे नमः। सजगुरुदास जोगी पीर धाम से समझेंगे शास्त्रों में, वेदों में, ग्रंथों में बताई तीन बातें, जिसके में कि बोला जाता है कि गुरु भगवान से बड़े हैं। जब गुरु और भगवान एक बराबर हैं, जब भगवान ही सुप्रीम पावर है, भगवान ही सबसे ज्यादा बड़े हैं। क्योंकि गुरु, कोई भी गुरु संत महात्मा, वो भगवान को पाके ही, भगवान को जान के पाके, भगवान की हरि गुरु भगवान के रूप में शरणागति करके ही भगवान की शक्तियों से ही वो युक्त हुआ। तो वेदों शास्त्रों ग्रंथों में ये तीन तरह की बातें बताई जाती हैं कि कई गुरु बड़े हैं, कई गुरु और भगवान एक बराबर है, और कई भगवान ही सुप्रीम पावर है, परम पिता है, परम शक्ति है। तो जीव के लिए जानना बहुत जरूरी है। बाबा जी के माध्यम से, पौना हरि जी के माध्यम से, लगदाता जी के माध्यम से इस बात पे प्रकाश डालेंगे, ताकि जीव को कोई भी नामापराध या गुरुदोष किसी भी तरह से अनधिकार चेष्टा में ये बात उसको फंसा सकती है कि गुरु बड़ा है, कि भगवान बड़ा है, कि दोनों एक बराबर है। इसके पीछे प्रकाश डालेंगे, ये तीनों बातों के पीछे, कि भगवान क्यों कहा जाता है कि भगवान सबसे ज्यादा बड़े हैं। कुरान शरीफ भी पढ़ते तुम तो अल्लाह अकबर कहा जाता है, एक नाम अल्लाह का कबीर कहा जाता है, कि जो सबसे बड़ा, जिसमें पूरी सृष्टि का लय हो जाए, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म मतलब होता है जो सबसे बड़ा हो, जिसमें इस पूरी सृष्टि का लय हो जाए, और उसका लय तभी होगा अगर वो सबसे बड़ा हो। तो यहाँ भी ब्रह्म नाम से भी पता चला कि वो सबसे बड़ा, और औरों को भी जो बड़ा करे, नीचो ऊंच करे मेरा गोविंद, उसका नाम ब्रह्म, उसका नाम भगवान। तो भगवान सुप्रीम पावर है, क्योंकि भगवान सृष्टि को प्रकट करता है, उसकी रक्षा करता है, उसी में उस सृष्टि का लय होता है। ये दो काम, और दूसरा भगवान हर एक जीव के अंतःकरण में बैठ के, उसके कर्मों को हृदय में रह के, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, इस सायुज संबंध से सबके कर्मों का हिसाब किताब रखता है, नोट करता है, प्रारब्ध बनवाता है, उसका भोग करवाता है। किसने इतनी भक्ति की, इसको इसके घर में जन्म दो, ऐसा माहौल दो जहाँ बचपन से ही ये लग जाए भक्ति में, सेवा में, सिमरन में, अपनी साधना को कंप्लीट करने में। इसने पाप किए या इसने अपना टाइम वेस्ट किया, इसको 84 लाख योनियों में घुमाओ। जहाँ इसने ये कर्म किए थे, इसलिए इसको वैसा वैसा जन्म, वैसे वैसा माहौल, वैसा वैसा घर परिवार मिलता है। जब वैसी वैसी जड़ चेतन जीव ग्रंथियों में वो वैसा ही शरीर, अंडज, ज्वेरज, उद्भज, स्वेदज, ये चार खानियों से भूचर, खेचर, जलाचर, तो किस ग्रंथि में, जड़ चेतन में उसका जन्म होएगा, उसके कर्मों पे वो निर्भर करता है। वो भगवान इस सबका नोट करता है, इसका हिसाब रखता है। एक एक जीव का सर्वंतर्यामी होके, एक एक जीव के साथ, एक एक निराकार रूप में उसके अंदर वो बैठा है। आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा। तो ये दोनों काम महापुरुष नहीं करते, कोई भी संत नहीं करते, गुरु नहीं करते। इसलिए भगवान को कहा जाता है कि भगवान सुप्रीम पावर है, भगवान सबसे बड़ा है, क्योंकि भगवान पूरे जगत की सृष्टि की रचना करता है, उसको प्रकट करता है, उसको रक्षा करता है, उसी में उसका लय होता है। तो इस एंगल से भगवान सबसे बड़ा और सुप्रीम पावर उसको माना गया। और दूसरा, हर जीवों के कर्म को नोट करता है, वो उसका हिसाब रखता है, प्रारब्ध बनवाता है, उसका भोग करवाता है। ये दोनों काम वह महापुरुषों को भी नहीं देता। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, उनके अवतारी पुरुष, उनको भी नहीं भगवान देता। ये खुद परम पिता परमात्मा, शिव पिता परमात्मा, सुप्रीम पावर अल्लाह गॉड वाहे गुरु राम, उसके कई अनंत नाम है, खुद करता है। और दूसरा,
ऐसा भगवान जो सुप्रीम पावर भी है, सच्चिदानंद स्वरूप है, पर अब जीव का कल्याण करने के लिए भगवान तो अवतार लेके भी है, सर्वव्यापक भी है, सबके अंदर भी बैठा है, तब भी जीव का कल्याण नहीं हो रहा। जीव का कल्याण कैसे होगा? तो जीव का कल्याण होता है गुरु के माध्यम से। उसी भगवान का दूसरा रूप है परमात्मा और महात्मा। संतों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, क्योंकि वो संत महापुरुष जहां तो वो पहले ही माया से अतीत कोई परमात्मा का रूप ही महात्मा बन के उसका अवतार हुआ, धरती पे अवतरित हुआ, वो परोपकार करने के लिए, जीवों का पारोद्धार करने के लिए धरती पे आया। जहां फिर वो किसी पूर्ण सतगुरु श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ की मीरा की तरह, नानक जी, कबीर जी, फरीद जी, सूरदास, रामानंद, परमानंद, तुलसीदास अपने सतगुरुओं की कंप्लीट संपूर्ण शरणागति करके माया से अतीत हुआ, सिद्ध हुआ, तो उसके पास भी भगवान की सत्य शक्ति, क्योंकि हमारे अंतरात्मा में जो प्यास है वो है सत्य जीवन, अनंत जीवन। कोई भी मरना नहीं चाहता, क्योंकि हम एक आत्मा है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, सच्चिदानंद स्वरूप है। और दूसरा, हम ज्ञान चाहते हैं, ऐसा परिपूर्ण ज्ञान। तीसरा, हम आनंद चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, हमारी जो पहचान है। लेकिन माया के प्रभाव के कारण हम खुद को शरीर जानते हैं और 84 लाख योनियों का चक्कर लगाते हैं। तो अब भगवान जो कि सबसे बड़ा है, जिसमें पूरी सृष्टि का लय होगा, ऐसे सुप्रीम पावर वाला भगवान भी हमारे लिए जीव का कल्याण करने के लिए अंदर बैठा हुआ भी, सर्वव्यापक भी, अवतार लेके भी आए, पर किसी जीव का कल्याण भगवान के माध्यम से नहीं हुआ। तो जीव का कल्याण होता है गुरु के माध्यम से। और गुरु अगर वो पहले ही नित्य मुक्त संत है, या फिर हरि गुरु भगवान की शरणागति करके वो भी नित्य मुक्त हुआ माया अतीत, तो उसको भगवान ने अपनी सारी शक्तियां, ये दो काम जो है, सृष्टि की रचना करना, रक्षा करना, उसका लय करना, और सब जीवों के कर्मों को नोट करना, प्रारब्ध बनाना, किस्मत बनाना, उसका भुगतान कराना, सुख दुख का, और उसकी भक्ति, साधना, सेवा, सिमरन जितना वो कर रहा है उसका हिसाब रखना। क्योंकि कोई महापुरुष ये काम नहीं करते, क्योंकि संसार में कोई अच्छा काम तो करता नहीं है। कोई झूठ बोलता है, कोई फरेब करता है, कोई रिश्वत ले रहा है, कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं डकैती हो रही है। तो महापुरुष कहते हैं अच्छा हुआ ये काम हमें नहीं दिया, कि हर जगह पापी तो हो रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार ही तो हो रहा है। तो भगवान ये काम खुद करता है, किसी महापुरुष या सदगुरु से भी ये काम नहीं करवाता। पर जीव के कल्याण और मतलब स्वार्थ की दृष्टि से गुरु ही ब्रह्मा बन के ज्ञान देता है, विष्णु बन के रक्षा करता है, दिए हुए ज्ञान की, बचे हुए ज्ञान की देने की जिम्मेवारी देता है, और भक्ति की दुनिया में जो आ जाते हैं समर्पण, शरणागत, रोटी कपड़ा मकान प्रोवाइड करता है उनको। और गुरु देवो महेश्वरा, गुरु ही अनंत जन्म के पापों को, अज्ञानता को, अविवेक को नष्ट करता है। इसलिए जीव का जो कल्याण है, और गुरु के पास वो सारी शक्ति है जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के पास है, सत्य जीवन, परिपूर्ण ज्ञान और दिव्य आनंद या दिव्य प्रेम। इसलिए जीव का कल्याण, अगर जीव बोलेगा मैंने भगवान को जानना है, तो जान भी नहीं सकता, पाएगा क्या? क्योंकि ए फॉर एप्पल का कबूतर उड़ जानने के लिए भी अध्यापक के पास, टीचर के पास जाना पड़ा। तो भगवान को पाने के लिए, जो कि हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, संसार प्रत्यक्ष है, इसका ही पूरा ज्ञान हमें नहीं है। एक लॉयर को पूरे लॉ का ज्ञान नहीं होता, वो देख देख के किताबें फिर बताता है। एक डॉक्टर को, चाहे वो न्यूरो सर्जन है, चाहे हार्ट का है,
चाहे वो किडनियों का है, उसका भी पूरे ऑर्गन का उसको ज्ञान नहीं है, चाहे वो ब्रेन का है, तो जितना ज्ञान है उसी से ऑपरेशन करता है, वो उसी से वो अपनी दुकानदारी करता है। तो किसी एक फील्ड का भी नॉलेज हमें संसार में नहीं है। और भगवान जिसको हम अपनी बुद्धि से जान तक भी नहीं सकते, क्योंकि तुम हो अगम अगोचर, मन बुद्धि इंद्रियों से जो परे हैं, उसका नाम भगवान। तो पाने की बात तो बहुत दूर की है, जीव अपनी बुद्धि के स्तर पे भगवान को जान तक भी नहीं सकता, और भगवान उसको बताने आएगा नहीं, उसको ज्ञान देने आएगा नहीं, उसको समझाने आएगा नहीं। सर्वव्यापक होते हुए भी जहाँ अंदर हमारे बैठा है और अवतार लेके भी आए, जैसे कि नरसिंह, तब भी हमारा कल्याण नहीं हुआ। लेकिन जीव के स्वार्थ और मतलब की दृष्टि से ये सारा काम गुरु करता है। इसलिए ये सारा काम जब जीव के लिए गुरु करता है, तो गुरु का दर्जा भगवान से बड़ा हुआ। हालांकि गुरु वो दो काम नहीं करता, सृष्टि रचना और सबके प्रारब्ध को बनाओ, उसका भोग बनाओ, और एक एक के संकल्प को नोट करना, उसका भुगतान करवाना। पर ये दोनों काम किसी जीव के काम के भी नहीं है। उसको तो दुख निवृत्ति करनी है और आनंद प्राप्ति करनी है। उसको इससे कोई मतलब भी नहीं है लोगों के कर्मों को नोट करना, प्रारब्ध बनाना, जब भुगतान कराना। उसको अपना दुख कटवाने से दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति, 84 लाख से निकलना और अपने सच्चिदानंद स्वरूप को पहचान के गुरु के चरणों में हमेशा के लिए वास करना, ऐसे भगवत लोक में जाना जो माया की नगरी से परे हैं। तो इसलिए जीव की मतलब की दृष्टि से अब गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, क्योंकि भगवान ज्ञान देने आते नहीं है, और भगवान अगर अवतार लेके आते भी हैं तो वो योग माया में होते हैं, और जीव रज तम सत त्रिगुणात्मक माया के अंडर है। तो पता ही नहीं चलता कि ये रामचंद्र जी अवतार हैं, ये कृष्ण जी ये अवतारी हैं, जब बड़े बड़े संत महात्मा लोग, जीव उनको पहचान ही नहीं पाता। तो तुम किसी भी अवतार का इतिहास पढ़ सकते हो। तो जब वो अवतार लेके आए तो संसार ने उनके साथ क्या किया, बाद में चाहे जो मर्जी कीर्तन करें, पूजा करें, लंगर लगाएं, कुछ भी करें, पर उस वक्त प्रेजेंट जब वो अवतार धरती पे होता है, तो तब उसको कोई ना जान पहचानता है ना पहचान पाता है। तो उसकी आराधना पूजा शरणागति तो क्या करनी है, उल्टा और ज्यादा उसको यहाँ से आद भौतिक औरों के से मिलने वाले दुख जो संतों को मिलते हैं, दिए जाते हैं संसार की वजह से, तो ये ऐसे उपहार उनको मिलते हैं। तो इसलिए जीव का जो कल्याण है वो गुरु के माध्यम से होगा। इसलिए गुरु का दर्जा ही भगवान से बड़ा माना गया, क्योंकि गुरु की इस अंतःकरण को शुद्ध बनाने में तन मन धन से सेवा देगा। आदि से लेके अंत तक जीव के जीवन में गुरु की ही उसको आवश्यकता है। शुरू में, आदि में, अंत में। शुरू में वो तन मन धन से सेवा देके, तत्व ज्ञान देके कि मैं कौन मेरा कौन देके उसको साधना कराएगा। पहले वो जानेगा कि भगवान मुक्ति क्या, मोक्ष क्या, आनंद क्या, शांति क्या, प्रेम क्या, ये संसार क्यों बना है, हम कुत्ते बिल्ले बंदर क्यों नहीं है, क्यों हम इतनी कामनाएं बनाते हैं, क्यों हम दुखी हैं जब हमारा बाप आनंद सिंधु है। तो ये सारी बातें गुरु उसको बताएगा। और जब वो मन से बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा तो उस शुद्ध मन को गुरु दिव्य शक्तियों से दिव्य दृष्टि उसको देगा, दिव्य अंतःकरण देगा। जैसे आत्मा दिव्य है और ये शरीर नश्वर है, ऐसे ही इस आत्मा पे वो उसको ऐसा अंतःकरण शुद्ध होने के बाद देगा जिसमें दिव्य आंख, दिव्य कान, दिव्य नासिका, दिव्य चमड़ी। तो वो ऐसे दिव्य दिव्य अलौकिक अद्भुत जो नजारे हैं वो मानेगा हरि गुरु मान के दर्शन दीदार के, उसके शब्द स्पर्श स्वरूप सुगंध
ये सब चीजों का आनंद मानेगा उसके बाद। तो शुरू में भी गुरु की जरूरत है कि उसके बिना तत्व ज्ञान ही नहीं होगा। फिर उसके बाद मन शुद्ध होने के बाद गुरु उसको दिव्य शक्तियां प्रदान करेगा और अंत में उसको अपने लोक में, अपने चरणों में उसको वास मिलेगा। तो ये तीनों काम भगवान नहीं करता, भगवान गुरु के रूप में ये काम करता है। हमें ऐसे अपने प्रारब्ध संस्कार कर्मों के हिसाब से सदगुरु से मिला लेता है। अगर हमारा गुरु पूर्ण है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, वेद शास्त्रों ग्रंथों पंथों से, तो वो हमें तत्व ज्ञान कराएगा और उसके बाद फिर प्रैक्टिकली साधना में हमें सपोर्ट करेगा, हमें लक्ष्य को साधने के लिए हमारे जो डाउट्स होंगे उनका जवाब देगा, हमें रास्ता दिखाएगा। हमारी लापरवाहियाँ और हमारी गलतियाँ और जिन वजह से अनर्थ निवृत्तियाँ, हमारी साधना बर्बाद हो रही है, हमारा उनसे मिलना बर्बाद हो रहा है, हम 84 लाख योनियों के बाद, क्योंकि मानव चोले का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति। हर जन्म में शादियां की, हर जन्म में बच्चे किए, अफेयर्स किए, कुत्ते बिल्ले बंदर बन के 84 लाख में घूमे। हर जन्म में नया पति, नई पत्नी, नए बॉयफ्रेंड, नई गर्लफ्रेंड, ये प्लान जो भी संसार में हो रहा है, ये हर जन्म में हम कर चुके हैं। कुत्ते बिल्ले बंदर सूअर बन चुके हैं, देवता बन के भी फिर हम नरक भोग चुके हैं। इसलिए मानव चोले का एक ही लक्ष्य होता है, वो होता है भगवत प्राप्ति, दुख निवृत्ति, आनंद प्राप्ति। इसके अलावा जो भी कोई कुछ कर रहा है उसको इसका दंड दिया जाता है, 84 लाख में घुमाया जाता है और फिर अंत में उसके पास सिवाय पछतावे के कि ये चीजें तो मुझे बिना ही गुरु के मिल जाती, इसके लिए क्या गुरु करने की जरूरत थी संसार के लिए या इन सब संसारियों के लिए। मैं तो गुरु के पास ज्ञान पाने गई थी, ये 84 लाख को कटवाने गई थी, अपने जीवन को सफल करने गई थी, अपने लक्ष्य को साधने गई थी। तो वो तो काम मैंने किया ही, गुरु के पास जाके भी वही सब कुछ किया जो मैं अगर गुरु के पास नहीं गई होती तो संसार में मैं करता ही। जब मैं करती तो वो मुझे प्राप्त हो ही जाती वो सारी चीजें, और उसका भी रिजल्ट एंड में 84 लाख योनियां, इसका भी रिजल्ट 84 लाख योनियां। तो गुरु ज्ञान की जीव के स्वार्थ की दृष्टि से बड़ा है, इसलिए गुरु को यहाँ बढ़ा गया, आदि से अंत तक गुरु की ही जरूरत है। तो पहले समझाया भगवान क्यों बड़ा कहा जाता है, क्योंकि भगवान ये दो काम करता है जो गुरु नहीं करता। पर ये दोनों काम जीव के किसी भी जीव को कोई इन दोनों कामों में ना कोई इंटरेस्ट होता है और ना ही किसी काम के हैं उसके। और तीसरा, अब भगवत प्राप्ति किया गया महापुरुष, उसको भगवान ने अपनी सारी शक्तियां दे दी, जो नदी समंदर से मिल गई, सत्य जीवन, परिपूर्ण ज्ञान और दिव्य प्रेम, आनंद, शांति, सुकून, स्वतंत्रता, शासन, भगवान की सारी शक्तियां शरणागत जीव को भगवान दे देता, क्योंकि वो उसकी संतान है। तो अगर वो पहले ही मायातीत संत है, कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, पूर्ण सदगुरु है, तो पहले ईश्वर का रूप है, उसके पास पहले ही सच्चिदानंद स्वरूप सारी सतचित आनंद, इसको स्वरूप शक्ति कहते हैं, अंतरंगा शक्ति कहते हैं, शिव शक्ति कहते हैं। इसी शक्ति के अंडर फिर बाकी सारी शक्तियां रहती हैं, सत्य कामा, सत्य संकल्पा, बहुत सारी विरोधाभाव शक्ति, अकारण करुण शक्ति, ये सारी शक्तियां भगवान की सच्चिदानंद शक्ति के अधीन जीव शक्ति, माया शक्ति रहती है। और ये सच्चिदानंद स्वरूप शक्ति गुरु के पास है, जहाँ तो शरणागति करके किसी, जैसे मीरा, शबरी, सूरदास, कबीर जी, नानक जी, कबीर जी, फरीद जी, रामानंद, इन्होंने पाली, तो ये भी भगवान के ब्रह्म ज्ञानी आपो निरंकार, ये वाणी कहती है कि वो आप और गुरु रहे साक्षात पर ब्रह्म। तो बहुत सारे श्लोकों में ये बातों को सिद्ध किया गया, गुरु बराबर है भगवान के, और अपने मतलब की दृष्टि से गुरु बड़ा है, और भगवान सृष्टि रचना और कर्मों को नोट करना, इस दृष्टि से वो बड़ा है।
तो अब जीव जहां तो सिर्फ गुरु भक्ति ही करे, उसी से उसका कल्याण हो जाएगा, जहां फिर गुरु की और अपने आराध्य इष्ट की, जो कि आदि शक्ति दुर्गा, जहाँ विष्णु में राम कृष्ण भी आ गए, शिव उपासना, सूर्य उपासना, गणेश उपासना, गुरु भक्ति के साथ ही इन 5 देव उपासना को करे जो माया की दुनिया से बाहर है, एक बराबर जानते हुए जब कल्ला गुरु भक्ति करे। अगर वो कल्ले भगवान की भक्ति करेगा तो उसको पता ही नहीं है कि भगवान को जानता ही तक नहीं, भक्ति क्या है, भक्ति किसको करनी है, भक्ति कैसे करनी है। वो जब तप हट पूजा व्रत तीर्थ कर्म कांड 4 धाम की यातना कराओ, ये इसका पाठ कर लो, ऐसा कर लो, इन्हीं कर्म कांडों में शारीरिक क्रियाओं में अपने सारे जीवन को गवा देगा। क्योंकि गुरु भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। गुरु भक्ति करने वालों को किसी और भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और भगवान ने लिखा है कि अगर तू गुरु भक्ति करेगा, ऐसे जड़ को पानी लगाया तो सब जगह पानी चला जाएगा। इसलिए मीरा ने, शबरी ने, जितने भी भक्त हुए उन्होंने अपने गुरु की ही भक्ति की। जब गुरु को और भगवान को एक रूप जानते हुए जैसी भक्ति भगवान की वैसी भक्ति गुरु की। लेकिन भगवान की सीधी डायरेक्ट भक्ति नहीं होती। ये लॉ है, ये रूल है, ये आकाट नियम है। क्योंकि गुरु की भगवान बने बनाए का साथी है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा, उसके बाद भगवान का हमें दर्शन होता है। और भगवान भी यही कहता है कि सारा काम गुरु ने ही किया है, गुरु ही तेरे जीवन में तेरा भगवान है। इसलिए उन्हीं के चरणों में तुझे यहाँ इस लोक में जगह दी जाएगी। तो ये थी 3 बातें कि भगवान सबसे बड़ा क्यों है। दूसरा, गुरु और भगवान बराबर कैसे है, क्योंकि गुरु के पास वो सारी शक्ति है, वो भगवत प्राप्ति किया गया महापुरुष है जो ईश्वर के पास है। तो तीसरा, वो दोनों बराबर है क्योंकि उनके पास गुरु के और भगवान के पास एक जैसी शक्ति है। और गुरु से हमारा स्वार्थ परमार्थ सिद्ध होगा, तो इसलिए गुरु बड़ा है। और भगवान कैसे बड़ा है ये भी तुमने बताया। अब जीव गुरु भक्ति करे जहाँ तो सिर्फ तभी उसका कल्याण हो जाएगा। तो अब उसको गुरु मिला, उससे वो किसी बाप से जुड़ गया, तो उसको पूजने के लिए मिला है। वो साक्षात भगवान का रूप है। उसकी शरणागति करने के लिए मिला, उसकी सेवा करने के लिए मिला। क्योंकि उसका अब आस्था गुरु पे इतनी है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी सबसे वो बड़ा पड़गी है। लेकिन वो करता क्या है गुरु के प्रति, तो गुरु के प्रति उसको समर्पण करना है, अपना तन मन धन से पूर्ण समर्पण, अपनी मन से, बुद्धि से, आत्मा से उनकी शरणागति को कबूलना है। जहाँ फिर आराध्य इष्ट भक्ति और गुरु भक्ति एक मान के ये साक्षात राम कृष्ण का रूप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रूप है, एक बराबर उनको भक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन सीधा भक्ति करना बाबा फरीद ने की, उनको कुछ नहीं मिला। सुखदेव जी ने की, उनको राजा जनक को पहले गुरु बनाना पड़ा। तो पार्वती माँ ने की, उनको नहीं कुछ मिला, पहले नारद को गुरु किया। वाल्मीकि जिसने गुरु बना के भक्ति की उसका लक्ष्य पूरा हुआ, उसकी भक्ति अपने मंजिल तक वो पहुंचा जीव। इसलिए समझाया गया कि भगवान कैसे बड़ा है, गुरु और भगवान कैसे बराबर है, और गुरु मान से कैसे बड़ा है। इसलिए गुरु भक्ति करने वाले को, जिसको पूर्ण सतगुरु मिले हैं, उसको भगवान ही मिले हैं। पर उसको नामापराध गुरु दोष अनधिकार चेष्टा करने के लिए नहीं मिले हैं। क्योंकि अब उसकी आस्था प्रेम भाव उनके लिए सबसे ऊंचा है। और वो ज्ञान भी सुनता है और समझ भी गया कि ये साक्षात परब्रह्म का रूप है। इसलिए मुझे इनकी शरणागति कबूलनी, आज कबूल ले, कल कबूल ले, कई जन्म में कबूल ले। अंत है उसको मीरा की तरह, रविदास जी की, शबरी की तरह, ऋषि मतंग जी की, तो उनको मिला है वो उनको पूजने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनकी दास्ता करने के लिए, उनकी सेवा करके उनकी खुशी में अपनी खुशी रख के
अपने तन मन धन से समर्पित होके अपने दुख निवृत्ति और आनंद प्राप्ति को लक्ष्य को साधने के लिए, ना कि अनधिकार चेष्टा करने के लिए, नाम अपराध करने के लिए, गुरु दोष के लिए, तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए गुरु भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है, जिसकी भक्ति पौणारी जी ने की, गुरु दत्तात्रेय जी ने, लखदाता जी ने की, 11वीं वलय सरकार ने, और सब उन भक्तों ने की जिनका पार उतारा हुआ। तो ये सिद्ध किया गया तीनों बातों को। तो ये तीनों ही बातें सही है। भगवान सबसे बड़ा कैसे, गुरु और भगवान बराबर है वो कैसे, और गुरु भगवान से कैसे बड़ा, ये भी रामदास की तरफ से गुरु प्यारी साध संगत को जय गुरुओं पीरों की जय, जोगी नाथों की सजगरता।